हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन द एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इंडिया। सो जो इंडिया में एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है, कॉमन है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है बी पार्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होती है इंडिया में। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, एग्रीकल्चरल साइकिल्स। नेक्स्ट, cyclical unemployment is primarily linked to which economic phenomena। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किस इकोनॉमिक फिनोमिनन से लिंक करता है। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल। इसका ए पार्ट है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब्स इन इंडिया वर प्रिडिक्टेड टू बी थ्रेटन्ड बाय ऑटोमेशन अकॉर्डिंग टू 2016 वर्ल्ड बैंक डाटा। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा दिया था कि ऑटोमेशन की वजह से इंडिया में बहुत सारे जॉब्स पर असर पड़ेगा। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट ऑफ जॉब उनका वो प्रिडिक्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने 2016 में कि ऑटोमेशन की वजह से उन पर थ्रेटनिंग आएगी। सो 69% है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो जो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी पार्ट, इनफॉर्मल वर्क विदाउट लीगल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कब होती है। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए पार्ट, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन जॉब सीकर्स एंड अवेलेबल जॉब्स। What is the main criterion used in the usual principal status approach to determine unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इन ये कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, 183 डेज और मोर स्पेंट ऑन अ मेजर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is India's largest skill certification scheme aimed at enabling youth to become employable। इंडिया की सबसे बड़ी स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम कौन सी है जो यूथ को हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। करेक्ट ऑप्शन इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल अप्रेंटिस स्कीम NAPS एम टू इंक्रीज अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट टू हाउ मेनी लैक्स बाय 2020। नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम इसका एम है अप्रेंटिसशिप को इंक्रीज करना 2022 में। तो कितना इनका टारगेट है अप्रेंटिस एंगेजमेंट स्कीम को कितना वो इंक्रीज करने का उनका एम है 2020 तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, 50 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हुनर से रोजगार तक प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री टू क्रिएट एम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग यूथ। हुनर से रोजगार तक ये एक प्रोग्राम है जो आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री में ने लॉन्च किया है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट स्किल्स अमंग यूथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच इज यूज्ड टू डिटरमाइन लेबर फोर्स पैरामीटर्स बेस्ड ऑन अ 30-day मेजर एक्टिविटी क्राइटेरियन। कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती है लेबर फोर्स पैरामीटर्स को डिटरमिन करने के लिए बेस्ड ऑन 30-day मेजर एक्टिविटी क्राइटेरियन। इसका करेक्ट ऑप्शन है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस UPSS।
हिमायत स्कीम इज टारगेटेड एट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट में हिमायत स्कीम लॉन्च की गई है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बी पार्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्किल मिसमैच बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड वर्कर्स? किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टाइप की वजह से जो स्किल मिसमैच होता है बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड वर्कर्स के बीच में, तो उसका आपने उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम आपको बता। दैट मीन्स कि जो जॉब हमें अवेलेबल है हमारे लिए, तो हमें उस टाइप के वर्कर्स नहीं मिलते हैं, और जो जिस टाइप के वर्कर्स हैं उस टाइप का उनको जॉब नहीं मिलता। तो ये इससे किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है? करेक्ट ऑप्शन इसका बी पार्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बी पार्ट। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड अंडर हिमायत स्कीम? हिमायत स्कीम के अंडर कितने टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट, द करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस CDS considers a person employed for a full day if they works for how many hours? So current daily activity status इसके अंडर ये कंसिडर करते हैं किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयड, तो आपको बताना है कि अगर वो दिन में कितनी देर तक वो काम करे तो उसको, उस पर्सन को वो एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस के अंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 आवर्स और मोर, यानी अगर कोई भी पर्सन 4 आवर्स या इससे ज़्यादा काम करता है, so that person is considered as employed according to CDS. Next question, the objective of pradhan mantri kaushal vikas yojana is to, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है? C, enable you to take up skills training and become employable, C part. Next, who implements the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी सीजनल, स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल unemployment, they are the types of unemployment. Next, how does disguised unemployment manifest in agricultural sector? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे असरअंदाज होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर पर? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, मोर पीपल वर्किंग देन नीडेड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज ग्रुप टारगेटेड अंडर द हुनर से रोज़गार तक प्रोग्राम? हुनर से रोज़गार तक प्रोग्राम, इसमें किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, 18 to 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडिया? कौन सी स्कीम अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंडिया में? इसका करेक्ट ऑप्शन है NAPS। इसकी फुल फॉर्म आप खुद चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन? अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, अ पर्सन वर्क्स फ्यूअर आवर्स देन डिजायर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS? इसका करेक्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इन इंडिया, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which approach considers a person employed if they work at least 1 hours during the reference week? कौन सी अप्रोच है जो किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयड कंसिडर करती है इफ़ दे वर्क एट लीस्ट 1 hours ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक? अगर वो कम से कम 1 घंटे भी काम करते हैं ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, करंट वीकली एक्टिविटी स्टेटस, CWS। Next question, what type of unemployment occurs when a person leaves job and starts looking for another one? अगर कोई पर्सन एक जॉब छोड़ देता है और उसके बाद वो दूसरी जॉब के पीछे भागता रहता है, तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
ए पार्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट, a situation where a person is actively seeking work but not unable to find it. Next, structural unemployment refers to, correct option B, unemployment caused by changes in technology or industry structure. Next, frictional unemployment occurs when people are temporarily between jobs while searching for new employment. Next question, according to sociological perspective, unemployment can lead to, correct option is B part, social exclusion and marginalization. Next, the unemployment rate is calculated as, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है? B, number of unemployment people divided by total labor force. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली काज्ड बाय, इसका है सी पार्ट, चेंजेस इन वेदर और कैलेंडर सीजन्स। द कंसेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है पीपल वर्किंग फ्यूअर आवर्स देन दे डिजायर और इन जॉब्स बिलो देयर स्किल लेवल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। नेक्स्ट, द टर्म डिस्करेज्ड वर्कर रेफर्स टू समवन हु, डिस्करेज्ड वर्कर्स किसको कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, हैज़ गिवन अप लुकिंग फॉर अ जॉब ड्यू टू द बिलीफ दैट नो वर्क इज अवेलेबल। नेक्स्ट, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डज नॉट इंक्लूड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? डिस्करेज्ड वर्कर्स, ए पार्ट। बाकी तमाम तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, इनको आप खुद वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान जो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट काज होती है? करेक्ट ऑप्शन है इसका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये थे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।